जी नमस्कार साथियों, ये घातांक और करणी का जो तीसरा पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें एसएससी सीजीएल के तक के सवाल भी आपको लिए जा रहे हैं। और जो आपका पहला सवाल स्क्रीन पर जो लगा रखा है, ये सवाल आपके सामने है। इसमें आपको एक सवाल देके एम माइनस एन का मान पूछा जा रहा है साथियों। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। फॉर्मूला मैंने आपको सारे बता दिए हैं। जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, ये 3 की पावर 2 n से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा, यानी 3 की पावर तुम्हारे यहाँ पे n बन जाएगा माइनस 27। 3 की पावर 3 होता है, n से गुणा है बटे में 3 की पावर 3m और इसका मान 8 होता है बराबर 1/27। आधा यहाँ पर समान है, गुणा का चिन्ह है तो घातों को जोड़ेंगे। 2n और 1n यह है, यानी कि ये 3 की पावर 3n बढ़ जाएगा मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3n बटे में 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 8 बराबर 1/27। यह इन दोनों में कॉमन आपका 3 की पावर 3n आ रहा है। आपके यहाँ पर 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 बच जाएगा, माइनस का यहाँ पर ये आपका बाहर आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा बटे में 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 8 बराबर 1/27। साथियों 9 में से जब आपका 1 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, नीचे भी आपका 8 है, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आपका आधार समान है और मध्य में चिन्ह भाग का, तो घातों का अंतर लिया जाएगा। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 3 की पावर 3n माइनस का 3m बराबर 1/27, यानी कि 1/3 की पावर 3। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, आधार को पलटूंगा तो ये घात तुम्हारी माइनस में बन जाएगी, 3 की पावर माइनस का। ये तुम्हारे यहाँ पे आधार समान है। इससे पहले इन दोनों में आपका 3 कॉमन आ रहा है, 3 को बाहर निकाल लिया, n माइनस का m बराबर 3 की पावर -3। ये 3 से 3 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका एक बार कटा। ये तुम्हारे यहाँ पे आधार समान है और मध्य में चिन्ह बराबर का, तो घातों को बराबर लिखेंगे। n माइनस का m बराबर माइनस का तुम्हारे यहाँ पे 1 आया। यहाँ पर आपको m माइनस n चाहिए साथियों, तो यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो m माइनस का तुम्हारे यहाँ पे n रह जाएगा बराबर माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए m माइनस n का जो मान आएगा वो यहाँ पर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी आएगा। साथियों पर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, बहुत अच्छा सवाल है और ये कई बार एग्जाम में आता रहता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जैसे सेकंड सवाल दिया 243 की पावर n/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस का 1 बटे में 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 1 का मान क्या होगा। जो 243 होता है ये 3 की पावर 5 होता है, इसको हल करेंगे अपन। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई n/5 मल्टीप्लाई, इसको आप खोलेंगे तो 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 बन जाएगा। क्योंकि जब आधार समान होता है, मध्यवच्छिन्न गुणा का है, तो घातों को जोड़ा जाता है। 2n में आपका 1 ऐड हो जाएगा तो 2n प्लस का 1 आएगा। ये जो होता है
3 का स्क्वायर होता है 9 और ये n से गुणा है, मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस का 1। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। यहाँ पर 3 की पावर n बचा, 3 की पावर n ही नीचे है, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास रह गया 3 की पावर 1 बटे में 3 की पावर माइनस का 1। आधार समान है, मध्य में चिन्ह भाग का है, तो घातों का अंतर लेंगे, तो 3 की पावर 1 माइनस माइनस का 1, माइनस और माइनस तुम्हारे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी 3 का आपके यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, और 3 का जो स्क्वायर होता है वो आपके यहाँ पे 9 होता है। तो जो आपका सेकंड साल में जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो आपके यहाँ पर 9 बनेगा। चलते हैं अगले साल। नंबर तीसरा सवाल है आपका 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 भाग का चिन्ह। 3 का स्क्वायर फिर 2 है और फिर पावर आपकी 2 है, बटे में 9 की पावर 4 का स्क्वायर भाग का चिन्ह है, 27 की पावर 2 की पावर 3 का मान क्या है। और साथ ही मैंने आपको बताया कि जब घात के ऊपर घात हो और ब्रैकेट का चिन्ह नहीं लगा हो तो घात को घात ही समझेंगे, और ब्रैकेट का चिन्ह यदि लगा हो तो घातों को आपस में गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, यानी आपका ये मान है यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएंगे, 4 हो गया, और 2 की पावर 4 का मान 16 होता है, 3 की पावर आपके यहाँ पे 16 बन जाएगा। भाग का चिन्ह, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की पावर 8 बटे में ये 4 की पावर 2 है 16 है, यानी 9 की पावर 16 भाग का चिन्ह 27, और 2 की पावर 3 का मान यहाँ पे 8। यहाँ पर आधार समान है, मध्य में चिन्ह भाग का, तो घातों का अंतर लिया जाएगा, 3 की पावर 16 माइनस का 8। यहाँ पर इसको 3 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका 16 से गुणा हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 होता है, ये गुणा आपका 8 से है, कुल मिला के तुम्हारा ऊपर 3 की पावर 8 बचेगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32, ये 3 की पावर 32 और 8 थी 24, 3 की पावर 24। आधार समान है, मध्य में चिन्ह भाग का है, यहाँ पे भी घातों का अंतर आएगा, 32 में से आपका 24 जब जाएगा तो आपका यहाँ पे भी 8 ही बचेगा, ये आपस में समान है, तो कुल मिला के जो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा वो आपका यहाँ पे 1 आएगा। साथ ही ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नंबर 4, यदि x स्क्वायर बटे में y स्क्वायर की पावर a प्लस 1 बटे 2 बराबर y की पावर 3 बटे में x की पावर 3 2a प्लस का 1 बटे 3 हो तो a का मान क्या आएगा। यहाँ पर पावर आपकी 2 है, तो पावर 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, यानी x बटे y की पावर 2 गुणा, इसको तोड़ लेंगे, 2 एकम 2, 2a प्लस का 1 बटे में 2, इसको आप खोलेंगे, y बटे में x, चाहे आप इसको आधार को पलटेंगे तो चिन्ह आपका माइनस का हो जाएगा, चिन्ह आपका माइनस का लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटे में y माइनस का 3, माइनस का 3। जब आधार को पलटेंगे तो घात प्लस की माइनस बन जाएगी और माइनस की प्लस बन जाएगी, प्लस की
माइनस बन जाएगी। 3 दूनी 6 प्लस का 1 बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ये आपका आधार बन गया है समान। जब आधार समान बन जाए, मध्य चिन्ह बराबर का आ जाए, तो घातों को बराबर लिखा जाएगा। तो तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस का 1 बराबर माइनस का 6। तो ये माइनस का प्लस से जब गुणा होगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, माइनस का 1। ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6 और 2a यानी कि 8 है। और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, यानी माइनस का आपका 2 हो जाएगा। a का जब मान आएगा वो माइनस का 2 बटे में 8, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि माइनस का 1 बटे में 4। ये आपके यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा, माइनस का 1 बटे में 4। नंबर अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर आपका आ गया यहाँ पे 5। जैसे सवाल आया आपका m की पावर a, m की पावर b की पावर 1 बटे में ab मल्टीप्लाई m की पावर c बटे में m की पावर a 1 बटे में ca मल्टीप्लाई m की पावर b बटे में m की पावर c 1 बटे में bc का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? मैंने आपको बताया कि जब आधार समान हो और मध्य में चिन्ह भाग का लगा हो तो घातों का अंतर लेंगे। तो m की पावर a माइनस का b से गुणा 1 बटे abc। इसी प्रकार m की पावर आधार समान मध्य में चिन्ह भाग का घातों का अंतर c माइनस का a गुणा 1 बटे c। m की पावर b माइनस का c 1 बटे में bc। आप जब इनका इसके नीचे भाग लगेगा तो m की पावर ये तुम्हारा a बटे में ab माइनस b बटे में ab, यानी कि इन दोनों के नीचे ab का भाग लगा दिया, मल्टीप्लाई m की पावर c बटे में ca माइनस a बटे में c मल्टीप्लाई m की पावर b बटे में bc माइनस c बटे में bc। ये आपस में कट जाएगा, a से b से b, c से c, a से a, b से b और c से c। m की पावर 1 बटे में b 1 बटे में a, m की पावर 1 बटे में a माइनस का 1 बटे में c, m की पावर 1 बटे में c माइनस का 1 बटे में b। ये आधार तीनों का समान है और मध्य में चिन्ह गुणा का है, तो घातों का यहाँ पे योग लिया जाएगा। जब घातों का योग लेंगे तो m की पावर 1 बटे में b माइनस का 1 बटे में a, ये आपके ऐसे योग हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, यानी कि m की पावर आपके यहाँ पे 0 बचा। और कोई भी आधार की पावर जब 0 होता है उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो शायद ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। दो की पावर 3a गुणा 3 की पावर 2a गुणा 5 की पावर a गुणा 6 की पावर a 8 की पावर a गुणा 9 की पावर 3a बटे में 2 गुणा 10 की पावर a का मान क्या होगा?
मैंने आपको बताया जैसे 6 की पावर 2 का मान आपका 36 होता है, इसको आप तोड़ सकते हैं। 6 को आप 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, ऊपर पावर आपका 2 है, इसको आप खोल के लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9 चौके 36। इसको आप तोड़ के भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे सवाल में आपको बताया गया है। ये 2 की पावर 3a मल्टीप्लाई 3 की पावर 2a मल्टीप्लाई 5 की पावर a। इसको जब खोलेंगे तो 6 की पावर a को आप 2 की पावर a गुणा 3 की पावर a भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। और इसको आप लिखेंगे 2 की पावर a गुणा 3 की पावर a। 8 2 की पावर 3 होता है गुणा आपका a से है। 9 3 का स्क्वायर होता है गुणा 3a बटे में 2। और जो आपका 10 की पावर a है इसको आप 2 की पावर a गुणा 5 की पावर a लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा मिल जाए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसको आप 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर a लिखें। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। 2 की पावर 3 है, ऊपर भी है और नीचे भी है। 3 की पावर ये आपको 5 की पावर ऐसे कैंसिल, ये भी हो गया आपका कैंसिल, ये भी हो गया। अब आपको ऊपर ये तो आपके आधार समान है, मध्य में से गुणा का घातें जुड़ जाएंगी, यानी 3 की पावर 2a और a यानी कि 3 की पावर आपका 3a बटे में नीचे भी आपका 3 की पावर 3a ही बचा, ये आपस में कट गया। जो आपका फाइनल जो आंसर बचा वो आपका यहाँ पे 1 है। साथ ही ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7। x की पावर b माइनस का c a से मल्टीप्लाई, x की पावर c माइनस का a b से मल्टीप्लाई, x की पावर a माइनस का b c का मान क्या। इनको गुणा कर लेते हैं, यानी कि ए बी माइनस का सी ए, बी सी माइनस का ए बी, ए सी माइनस का बी सी। आधार सभी का समान है, मध्य में से गुणा का घात जुड़ जाएंगी। एक्स की पावर ए बी माइनस का सी ए प्लस का बी सी माइनस का ए बी प्लस का ए सी माइनस का बी सी। ए बी प्लस का ये माइनस का सी ए यानी कि ए सी माइनस प्लस ये भी खत्म हो गया। एक्स की पावर आपका 0 बचा, तो कोई भी आधार की पावर तो 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। शायद ये सवाल भी आपको भली भांति समझ में आ गया हो।